अभी जो है वो हम मॉस्को से व्लादिवोस्तोक वाली फ्लाइट में जो है वो एंटर करने जा रहे हैं। आज हम खड़े हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, एक ऐसी सुबह में जहां 100 से अधिक भारतीय छात्र, 100 से अधिक परिवारों की उम्मीदें और 100 से अधिक सपने एक साथ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का 2025 का सबसे बड़ा बैच, जो आज रवाना हो रहा है एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से व्लादिवोस्तोक और अंततः फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी तक की पूरी यात्रा 100 से अधिक छात्रों के साथ। लेकिन यह सिलसिला नया नहीं है। 2024 में भी आपके विश्वास की बदौलत हमने सबसे बड़े छात्रों के बैच को सफलतापूर्वक फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया था। उस ऐतिहासिक यात्रा की झलक भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और एक बार फिर 2025 में 2024 से भी अधिक छात्रों ने हम पर भरोसा जताया है, जिसका जीवंत प्रमाण है यह वीडियो, यह यात्रा। अभी एक एक करके मैं सारे छात्रों और उनके अभिभावकों से मिल रहा हूं, माता पिता से रुक रुक कर बात कर रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। भीड़ है, हलचल है, लेकिन इस भीड़ में हर चेहरा मेरे लिए परिचित है। हाथ मिलाना, यह उस विश्वास का स्वीकार है जो एक पिता अपनी संतान के भविष्य के साथ मेरे हवाले करता है। और उसी क्षण हम यह समझ लेते हैं कि हमें सिर्फ मार्गदर्शन नहीं, भरोसा निभाना है। कुछ बुजुर्ग भी आगे बढ़कर आ रहे हैं, धीरे से मेरा हाथ थामते हैं और हाथों में अपनापन लिए आशीर्वाद देते हैं। यह क्षण भी कितना खास है। मैं सुन रहा हूं अभिभावकों की आशंकाएं, मैं समझता हूं उनके सवालों की चुभन। कोई पूछता है दस्तावेज के बारे में, कोई पूछता है उड़ान की तैयारी कैसी है। मैं बताता हूं, समझाता हूं, हर दिक्कत का हल सामने लाता हूं और मैं महसूस करता हूं इन सब के भरोसे का बोझ आपके एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने पूरा कर दिया है। आज के दौर में जहां छल भी है, शोर भी है, जहां वादे बहुत हैं मगर निभाने वाले कम, वहां अगर इतने माता पिता निश्चिंत होकर सामने खड़े हैं, हंसते हुए बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो उसका मतलब है उन्होंने सही फैसला किया है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, सारे दस्तावेज अपनी जगह हैं, हर तैयारी मुकम्मल है, हर वीजा, हर डॉक्यूमेंटेशन, हर फॉर्म, हर अनुमति पूरी हो गई है। शायद इसीलिए इन चेहरों पर सुकून है और इन आंखों में हमारे लिए दुआ है। और जब इतने लोग दिल से संतुष्ट नजर आएं तो समझ आता है सेवाएं पूरी हुई हैं, वादे निभाए गए हैं। तभी तो ये मुस्कान सच्ची है, तभी तो ये हाथ मजबूती से मिल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर हमारे कुछ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स एक साथ खड़े हैं। सामने नीले रंग का पोस्टर साफ दिखाई दे रहा है। लोग मिलकर पोस्टर थामे हुए हैं, कैमरा ऑन है, हल्की सी हलचल है और इसी बीच यह ग्रुप फोटोशूट जारी है। यह उस सफर से ठीक पहले का पल है जिसे हमारे छात्र कुछ देर में शुरू करने वाले हैं। यहीं से यात्रा आगे बढ़ेगी, दिल्ली से मॉस्को और फिर मॉस्को से व्लादिवोस्तोक, फेफू की ओर। फिलहाल कैमरा चल रहा है, पोस्टर सामने है और एक नई यात्रा शुरू होने से पहले की यह छोटी सी लेकिन यादगार तैयारी है। अब तस्वीरें पीछे रह गई हैं और कदम आगे बढ़ने लगे हैं। नीली बैरियर के बीच एक सीधी सी कतार बनी है। ट्रॉलियों के पहिए धीरे धीरे फर्श पर सरक रहे हैं और हर कदम अपने साथ एक नया अध्याय लेकर चल रहा है। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस विशाल दरवाजे की तरफ ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये एक दिशा है। कंधों पर बैग है, ट्रॉलियों पर सूटकेस सजे हैं, किसी के गले में ट्रैवल पिलो है, किसी के हाथ में पासपोर्ट की फाइल। छोटी छोटी चीजें, लेकिन हर चीज के भीतर एक बड़ी तैयारी छिपी है। चेहरों पर अब फोटो वाली हंसी की जगह एक हल्की गंभीरता है, जैसे मन खुद से कह रहा हो, हाँ अब सच में चलना है। एक एक करके दरवाजे के भीतर समाते जा रहे हैं, बाहर की रोशनी से अंदर की औपचारिक दुनिया की तरफ। और इस पूरे सफर में हम साथ चल रहे हैं, रास्ता दिखाते हुए, एयरपोर्ट से फ्लाइट तक हर पड़ाव को आसान बनाते हुए। 6 साल बाद
जब यही बच्चे सफेद कोट में किसी अस्पताल के गलियारों में चलेंगे तो शायद उन्हें याद आएगा ये एक सुबह दिल्ली एयरपोर्ट थी, जब इसी तरह ट्रॉलियां आगे बढ़ रही थी और जिंदगी ने नया मोड़ लिया था। लाइनें आगे बढ़ती जा रही हैं, हर छात्र एक एक करके एयरपोर्ट के भीतर समा रहा है और हमारी टीम हर कदम के साथ उनके साथ है, देखती है कि सफर सुरक्षित और व्यवस्थित हो। अब आप देख सकते हैं हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। सामने हमारे सारे छात्र लाइन में खड़े हैं, एक के पीछे एक। हर किसी के सामने ट्रॉली है और ट्रॉली पर उनका सामान रखा हुआ है। अब यहां से अगला कदम शुरू होगा। लाइन धीरे धीरे बैगेज काउंटर की तरफ बढ़ेगी। एक एक करके बच्चे अपना बैग जमा करेंगे, बैग पर टैग लगाया जाएगा और फिर उन्हें बोर्डिंग पास मिलेगा। बोर्डिंग पास लेकर ये सभी इंटरनेशनल डिपार्चर की ओर बढ़ेंगे। वहां इमिग्रेशन काउंटर पर पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज चेक होंगे, फिर सिक्योरिटी चेकिंग होगी और सब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सुनने में ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी और उलझी हुई लग सकती है, लेकिन इस पूरे सफर में हमारी टीम हर बच्चे के साथ है। 100 से भी ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चे पर नजर है, हर कदम पर ध्यान है, किसी को कोई परेशानी ना हो, यही हमारी कोशिश है। एक नया सफर अब बस शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स जो है वो फ्लाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो अभी हम जो है वो फ्लाइट के अंदर जाएंगे और ये सारे एक एक करके जो है वो फ्लाइट में एंटर कर रहे हैं। देखिए, अब हम मॉस्को के शेरेमेतिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हम अपने सभी छात्रों के साथ एक खास ग्रुप वीडियो और छात्रों के साथ पूरे घटनाक्रम की झलक आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में गिने जाने वाले इस एयरपोर्ट की अद्भुत भव्यता का नजारा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और हमारे 2025 के फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े बैच के बच्चे शेरेमेतिव इंटरनेशनल एयरपोर्ट मॉस्को पहुंच चुके हैं और आप इन सारे स्टूडेंट्स को देख सकते हो। आप देख सकते हैं आज हमारे साथ इतनी बड़ी संख्या में छात्र यहाँ मौजूद हैं। यह दृश्य यूं ही नहीं बना। कुछ महीने पहले जब इन बच्चों और उनके माता पिता ने फेफू में पढ़ने का निर्णय लिया, तब मन में स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न रहे होंगे। क्या पूरी प्रवेश प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो पाएगी और क्या बच्चा सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? और आज यहाँ इतना बड़ा छात्र समूह मॉस्को एयरपोर्ट पर हमारे साथ खड़ा है। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम इन्हें उनकी अगली मंजिल फेफू की ओर लेकर जा रहे हैं। यह दृश्य स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उनका हमें चुनने का निर्णय सही दिशा में था और हमने उस विश्वास को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। हर चेहरा एक कहानी है, सपना है डॉक्टर बनने का। हम केवल एक संस्था नहीं बल्कि सपने तक पहुंचाने वाला एक माध्यम बने हैं, जहां सही मार्गदर्शन, स्पष्ट प्रक्रिया और निरंतर सहयोग साथ चलता है। इतने बड़े छात्र समूह ने हमें चुना, यह अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। इतने लोगों का भरोसा जीतना और उसे निभाना तभी संभव होता है जब काम पूरी ईमानदारी से किया जाए। हर प्रक्रिया साफ और पारदर्शी हो, कोई छुपी हुई शर्त न हो, सिर्फ स्पष्टता और जिम्मेदारी हो। आज के समय में हम अक्सर सुनते हैं कि बाजार में वादे तो किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। फर्क यही दिखता है, हम केवल वादा और भरोसे की बात नहीं करते, हम उसे पूरा करके दिखाते हैं। यह कोई नया सिलसिला नहीं है, यह भरोसे की लगातार चलती आ रही कहानी है। पिछले कई वर्षों से हम इसी तरह बड़ी संख्या में छात्रों को फेफू तक पहुंचाते आए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वे केवल बीते वर्षों की झलक नहीं है,
वे एक ही परंपरा की निरंतर कड़ियां हैं जो हर साल एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं। हर बैच एक नया अध्याय है, लेकिन हमारी नीयत, हमारी सच्चाई और हमारा समर्पण हर बार वही रहता है। पहले भी आपने हम पर भरोसा किया और हम खरे उतरे थे, आज भी खरे उतर रहे हैं और आगे भविष्य में भी आपका हर भरोसा यूं ही निभाते रहेंगे। और यहाँ हमने बच्चों के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था की है ताकि इस ठहराव में उन्हें पूरा सुकून मिले और आगे का सफर मुस्कुराहट के साथ जारी रहे। और अब 2 कतारों में लगी कुर्सियां, आमने सामने बैठे हैं हमारे बच्चे। कुछ चेहरे शांत हैं, लम्हा ठहरा हुआ सा है, लेकिन हर दिल में नई उम्मीद जरूर है। किसी के हाथ में फोन है, शायद घर पर मैसेज जा रहा है, हम मॉस्को पहुंच गए। कैमरा जैसे जैसे एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक बढ़ता है, हर फ्रेम में एक अलग सा अंदाज दिखता है। कोई हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है, कोई बस देखता है और मुस्कुरा देता है। कुछ ही घंटे पहले यह सब एक दूसरे के लिए बस अनजान चेहरे थे, नाम नए थे, बातें हल्की सी औपचारिक, पर सफर की अपनी खूबसूरती होती है। जब रास्ते साथ चलते हैं तो दूरियां अपने आप सिमटने लगती हैं। अब वही चेहरे बातों में घुल गए हैं। अब साथ बैठना सिर्फ बैठना नहीं, साथ होना है। जो दूरी थी वो महसूस नहीं होती और जो साथ है वो साफ दिखता है। हर हाथ में दोस्ती का इशारा है, हर नजर में जुड़ाव साफ दिखता है। ये सफर सिर्फ दूरी तय नहीं कर रहा, ये साथ चलने की शुरुआत भी लिख रहा है। सब लोग इधर आ जाओ। मैं सभी छात्रों को अपने पास बुलाता हूं और निर्देश देता हूं कि अभी हमारी अगली फ्लाइट मॉस्को से व्लादिवोस्तोक टर्मिनल सी से नहीं बल्कि टर्मिनल बी से है। और इस समय हम सब टर्मिनल सी पर खड़े हैं, क्योंकि दिल्ली से मॉस्को आने वाली फ्लाइट इसी टर्मिनल पर लैंड करती है। इसलिए अब हमें टर्मिनल सी से टर्मिनल बी ट्रांसफर करना होगा। मैं सबको समझाता हूं, सभी लोग मेरे साथ चलेंगे, कोई भी ग्रुप से अलग नहीं जाएगा। यह निर्देश देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन बच्चों में से कई पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं। बहुत से छात्रों को रूसी भाषा का ज्ञान नहीं है। एयरपोर्ट के साइन, अनाउंसमेंट और सिक्योरिटी प्रोसेस उनके लिए नए हो सकते हैं। इसलिए पूरी यात्रा में हम छात्रों के साथ रहते हैं। हेलो, तो अभी जो है वो हम मॉस्को के सेरेमेतोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल बी पर हैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ मेरे साथ ही हैं। और अब हम जो है वो हमारी फ़्लाइट है यहाँ मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए, और सुबह में हम 8 बजे जो है वो हम व्लादिवोस्तोक जो है वो पहुँच जाएंगे। और बेसिकली सारे स्टूडेंट्स ने जो अपना बोर्डिंग पास है वो उनको मिल गया है, बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है। और सारे स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ ही जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आप देख सकते हो। अब हम टर्मिनल बी पर अपने निर्धारित गेट पर पहुंच चुके हैं और अब आखिरी बोर्डिंग का समय करीब है। कुछ ही पलों में फाइनल बोर्डिंग की घोषणा होने वाली है और जैसे ही घोषणा होगी सभी छात्र व्यवस्थित तरीके से काउंटर की ओर लाइन में लग जाएंगे। फाइनल बोर्डिंग कॉल के साथ ही माहौल में हलचल बढ़ गई है। बच्चे अपनी सीटों से उठकर सुव्यवस्थित तरीके से कतार में खड़े हो चुके हैं। हर किसी का पासपोर्ट और बोर्डिंग पास तैयार है। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सामने काउंटर पर बोर्डिंग पास स्कैन हो रहा है और पासपोर्ट मिलाया जा रहा है। और अब काउंटर पार करते ही यही कतार सीधे एयरक्राफ्ट के भीतर प्रवेश करेगी। बस कुछ ही क्षणों में हम अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ चलेंगे। हेलो एवरीवन, तो अभी जो है वो हम मॉस्को से व्लादिवोस्तोक वाली फ्लाइट में जो है वो एंटर करने जा रहे हैं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं और कल जो है वो सुबह में जो है वो हम व्लादिवोस्तोक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो फाइनली जो है वो हम व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और ये हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बैठे हुए हैं। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उस साइड हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बाकी जो है वो बसें जो है वो बाहर खड़ी हैं और कुछ देर में हम बस से फिर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट पे ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुँच चुके हैं। अभी हमारे सभी छात्रों ने अपना सामान ले लिया है। आगमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दिल्ली से मॉस्को होते हुए हम व्लादिवोस्तोक पहुंच चुके हैं। इस समय हमारा छात्रों का समूह
व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट के अंदर आगे की ओर बढ़ रहा है। थोड़ी ही देर में हम यहीं एयरपोर्ट के अंदर रुकेंगे, जहां एक ग्रुप फोटो सेशन होगा और आगे के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। अभी व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट के अंदर हमारे छात्र कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हैं। यह उस पूरे सफर का पड़ाव है जो दिल्ली से शुरू हुआ था और अब यहां आकर पूरा हुआ है। रास्ते की सारी भाग दौड़, सारी जिम्मेदारियां, सारी तैयारियां, सबका नतीजा अभी इस एक फ्रेम में खड़ा है। हमारे दिल में एक गहरा संतोष है। सच कहें तो बहुत सुकून है कि जिन बच्चों को हम लेकर चले थे उन्हें सुरक्षित रूप से यहां तक लेकर आ गए। यह वही शहर है जहां फेफू है और हम उसी शहर के एयरपोर्ट पर खड़े हैं जहां से इनकी पढ़ाई का असली सफर शुरू होगा। शायद यह सुकून सिर्फ हमारे दिल में नहीं है, शायद ये बच्चे भी महसूस कर रहे होंगे कि जिस जगह आने के लिए तैयारी थी, इंतजार था और थोड़ी चिंता भी थी, आज वे सच में वहां पहुंच गए हैं। कोई शोर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस एक स्थिर पल जिसमें मेहनत, जिम्मेदारी और भरोसे का परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। हर साल की तरह इस बार भी हमारा एक और बैच सुरक्षित रूप से यहां तक पहुंच गया है। हम यहां हैं, साथ हैं। और अभी हम सभी छात्रों को आगे की पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं। एयरपोर्ट से फेफू तक पहुंचने की हमारी पूरी व्यवस्था के बारे में उन्हें स्पष्ट जानकारी दे रहे हैं। अब धीरे धीरे सभी छात्र व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट के एग्जिट से बाहर निकल रहे हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बाहर आ रहे हैं, हम उन्हें दरवाजे से थोड़ा आगे एक निर्धारित जगह पर रोक रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि कोई पीछे तो नहीं रह गया। हर छात्र का चेहरा पहचान कर उसे समूह के साथ खड़ा किया जा रहा है। हवाई सफर यहीं समाप्त हो चुका है। अब जो होगा वह जमीनी सफर है और जमीनी सफर शुरू करने से पहले सबका एक साथ होना आवश्यक है। अब ज्यादातर छात्र बाहर निर्धारित जगह पर आ चुके हैं। सारा सामान उनके साथ है और हम एक एक करके सबको उसी जगह पर जोड़ रहे हैं ताकि गिनती पूरी होते ही यहाँ से आगे विश्वविद्यालय की ओर बढ़ने की प्रक्रिया व्यवस्थित तरीके से शुरू की जा सके। इस वक्त हम व्लादिवोस्तोक एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। हमारे पीछे एयरपोर्ट की बड़ी कांच की इमारत दिखाई दे रही है और सामने पूरा समूह एक साथ लाइन में खड़ा है। इस समय हम सभी छात्रों की गिनती दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि जब एक साथ इतने अधिक बच्चे यात्रा करते हैं तो हर पड़ाव पर सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि कोई पीछे न रह जाए। पूरी सूची के अनुसार नाम मिलाए जा रहे हैं और हर विद्यार्थी की उपस्थिति पक्की की जा रही है। अब बस गिनती पूरी होने की देर है, उसके बाद हम सब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ एयरपोर्ट के बाहर हमारी 2 बसें पहले से खड़ी हैं जो सभी छात्रों को लेकर फेफू जाएंगी। कुछ विद्यार्थी पहली बस के पास खड़े हैं तो कुछ दूसरी बस के पास। एक एक करके बच्चे अपना सामान ड्राइवर को दे रहे हैं। ड्राइवर बस के नीचे बने सामान रखने वाले हिस्से में हर बैग को सावधानी से जमा कर रहा है। बसों के पास हलचल है, लेकिन सब कुछ क्रम से चल रहा है। सभी विद्यार्थी अपने क्रम का इंतजार करते हुए शांत तरीके से सामान आगे बढ़ा रहे हैं। अब बच्चे एक एक करके बसों के अंदर प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं और यहां से अगला चरण शुरू होने वाला है। और अब बच्चे बसों में बैठ चुके हैं। बसें यूनिवर्सिटी की ओर आगे बढ़ रही हैं। यहाँ एयरपोर्ट से हमें लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता तय करना है यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए, जिसमें करीब 1 घंटे का समय लगेगा। और इसी बस के ठीक पीछे हमारी दूसरी बस भी इसी दिशा में चल रही है। अभी के लिए यह सफर ही हमारी कहानी का हिस्सा है, एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता हुआ, सधा हुआ और यादगार।
और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी अपनी मंजिल पर। I came from Bangalore, Karnataka. I'm from Hyderabad, Telangana. I came from Hisar, Haryana. I'm from Jalandhar, Punjab, and I came here through Apex Overseas. I come from Pune, Maharashtra. I'm from Hyderabad, Telangana. I came from Kanpur, Uttar Pradesh. I came from Dhule, Maharashtra. I'm from Palakkad, Kerala. I'm from Andhra Pradesh. I came from Muzaffarpur, Bihar. I came FIFU from Uttar Pradesh, Bulandshahr. I'm from New Delhi. From Andhra Pradesh, Vijayawada. I'm from Kolkata, West Bengal. I'm from Pune, Bihar. I'm from Nagpur, Maharashtra. I'm from Hassan, Karnataka. I am from Munger, Bihar. I am from Jamshedpur, Jharkhand. I am from Haryana. I have reached FIFU. I'm from Surat, Gujarat. I'm from Jharkhand and I reached FIFU. From Haryana, I've reached FIFU. I'm from Delhi and I have reached FIFU. I'm from Madhya Pradesh and I've reached FIFU. I'm from Kashmir and I have reached FIFU. I am from Bihar. I have reached FIFU. I'm from Gaya, Bihar. I'm from UP. And I'm from Varanasi and I've reached FIFU. I'm from Karnataka, Bangalore. I am from Uttar Pradesh. From Ayodhya, UP. From Jamshedpur, Jharkhand and I have reached FIFU. I am from Jaipur, Rajasthan. From Jalgaon, Maharashtra and I have reached FIFU. I am from Rajasthan. I have reached FIFU. Shama from New Delhi, and I have reached FIFU. From Pune, Maharashtra and I have reached FIFU. From Begusai, Bihar. From Hardoi, Uttar Pradesh and I have reached FIFU. I am from Rajasthan. I reached FIFU. I am from Hardoi, Uttar Pradesh. I have reached FIFU. I'm from Jalgaon, Maharashtra. I have reached FIFU. I am from Ahmedabad. I have reached FIFU. I am from Punjab and I have reached FIFU. And I've reached FIFU. From Haryana, I have reached FIFU. From Andhra Pradesh, I've reached FIFU. And I'm from West Bengal, Durgapur. I'm from Bihar, Rajgir, and I've reached FIFU safely. From Hardoi, Uttar Pradesh, and I have reached FIFU. So from Lucknow, Uttar Pradesh, and I have reached FIFU. I am from Maharashtra. I came from Maharashtra, from Jalgaon. From Gwalior, Madhya Pradesh. From Bangalore, Karnataka. I have reached FIFU. From Uttar Pradesh, India, Ghaziabad. I am from Munger, Bihar, and I have reached FIFU. I came from Delhi. I am from Bathinda, Punjab. From New Delhi. I'm from Rupnagar, Punjab. I am from Delhi. I came from Maharashtra. I'm from UP, Bishnor. I am from Punjab, Amritsar. I am from Akola, Maharashtra. I am from Maharashtra. Came from Mumbai. I was in Delhi. And I am from Maharashtra. From Hisar, Haryana. I have reached FIFU through Apex Agency. सभी बच्चे बस से उतर चुके हैं और हमारी टीम सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी तरह तैयार है। अगले 1 घंटे के भीतर ही सभी को उनका हॉस्टल और कमरा आवंटित कर दिया जाएगा। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉल में हो रहा यह ग्रुप फोटोशूट सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह हमारे निभाए गए वादे का प्रमाण है, यह हमारी पूरी की गई जिम्मेदारी का सबूत है। आज से 4 दिन पहले ये छात्र यहाँ पहुंचे थे और आज 4 दिन बाद हमने इन्हें इसी हॉल में मिलने के लिए आमंत्रित किया है और अब ये मुस्कुराते चेहरे इस बात का साफ प्रमाण है कि इनका एडमिशन FIFU में विधिवत हो चुका है। ये यहाँ पहुंच चुके हैं और अब यहीं के छात्र बन चुके हैं। कुछ महीने पहले जहां मन में हल्का सा संकोच था, आज वही बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ के छात्र बन चुके हैं और इस पूरी यात्रा में हम हर कदम पर इनके साथ खड़े रहे हैं और इन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। पिछले वर्षों में आपने हम पर विश्वास किया और हम उस विश्वास पर खरे उतरे। इस वर्ष 2025 में आपने फिर हम पर भरोसा किया और हम उसी मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। आने वाले वर्षों में भी जब आप हमें चुनेंगे तो हम इसी ईमानदारी और समर्पण के साथ आपके विश्वास को निभाते रहेंगे। तो ये देखा आपने, बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है। इसके साथ साथ FIFU ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर एज अ ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ FIFU मेंशन किया है, लिखा हुआ है, ताकि आपको क्लियर इंफॉर्मेशन हो सके कि आपको एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन से एडमिशन लेना चाहिए रादर देन थर्ड पार्टी। इसके साथ साथ पिछले कई वर्षों से हम बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को यहाँ इस यूनिवर्सिटी में लेकर आ रहे हैं, जिसका जीवंत प्रमाण आपने इस वीडियो में भी देखा। FIFU जो है वो रशिया की वन ऑफ द बेस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेते समय आपको स्टूडेंट्स को जिस चीज का ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एजेंसीज के द्वारा लिए जाने वाले हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस
जैसे कि वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो कि $1000 से लेके $2000 तक लिए जाते हैं, ये बोल के कि ऐसे चार्जेस फेफू के अंदर लगते हैं या ऐसे चार्जेस यूनिवर्सिटी के अंदर या रशिया के अंदर लगते हैं। एज अ ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फेफू हम आपको बताना चाहेंगे कि फेफू के अंदर ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस $1000 $2000 नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का पैसा लेने का केवल एक तरीका होता है। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल रिक्रूटर होने के नाते ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेता। हमारी सिर्फ आपको जो जेन्युइन कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है, बाकी आपको कोई भी हिडन चार्जेस पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरी है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आपको मुझे इस पे डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज लिख सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो बात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।